हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ विजया एकादशी जो 2026 में कब पड़ रही है। पूजा विधि क्या है, पारण का सही समय क्या है, आज मैं वीडियो में यही बताने वाली हूँ। और वीडियो को आप लोग वॉच करके देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे। तो देखिए, विजया एकादशी जो फाल्गुन माह में पड़ने वाली फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो हमारे समस्त कार्यों को सफलता देने वाली एकादशी है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान रामचंद्र जी ने भी लंका पर विजय पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था। तो जो लोग अभी तक व्रत नहीं कर रहे हैं और व्रत के नियम नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आप लोग को बता दें, अगर आप भी अपनी किसी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह के संकट से घिरे हैं, तो आप लोग किसी विपत्ति का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी मतलब समस्याएं सबके सामने खड़ी रहती हैं। तो कोई सहारा अगर नहीं दिखता है, तो सहारा अगर दिखते हैं तो हमारे प्रभु दिखते हैं। तो इसलिए प्रभु को पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ता है। तो ये हर महीने जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी आती रहती है, हम लोगों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए हम लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी एकादशी है विजया एकादशी का व्रत जरूर करें। और एकादशी का व्रत जब भी करें तो उसका संकल्प हम लोगों को पूरे विधि विधान से लेना चाहिए। विजया एकादशी में हम लोगों को व्रत के प्रभाव से विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। और सभी लोग जानते हैं एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन विजया एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी के साथ ही पुरुषोत्तम, उनके स्वरूप को पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का पूजन किया जाता है। विजया एकादशी में कलश स्थापना आप लोग जरूर करिए। पूजा विधि में बता रही हूँ, कलश स्थापना आप लोग जरूर करना चाहिए और आपके सामर्थ्य के अनुसार कलश रखना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो सोना, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी, जो भी आपका सामर्थ्य है वो आप लोग सामर्थ्य करके कलश रखना चाहिए, क्योंकि इस सोच समझ के रखना चाहिए। क्योंकि जो जो भी कलश आप लोग रखेंगे, जैसा भी कलश रखेंगे, वो कलश हमको दान करना रहता है। तो इसलिए मैं आप लोग को बताया कि जो सोच समझ के कोई भी कार्य करिए तो सोच समझ के ही करना चाहिए, उसका स्थापना करना चाहिए, उसको दान देना रहता है। तो दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान दें, जिस कलश का स्थापना करेंगे उसे किसी भी ब्राह्मण को दान करना होगा। और अपने सामर्थ्य अनुसार छोटा या बड़ा किसी भी धातु का ले सकते हैं आप लोग। कलश स्थापना से पहले कलश पर स्वास्तिक बना लेना है। आप लोग अलग से चौकी लगा के पूजा करना चाहते हैं तो पूजा कर लेंगे, नहीं तो जहां आप लड्डू गोपाल रखे हैं वहां पे भी, अपने घर के मंदिर में भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। कलश लेना है, कलश पर सबसे पहले हम लोग को स्वास्तिक बना लेना है रोली या चंदन से। तो चंदन से पहले स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बना के फिर कलश के कंठ पर हम लोग को मौली लपेट लेना है, लगा देना है। फिर उसके बाद से उसमें हम लोगों को गंगा जल से शुद्ध करना है, गंगा जल डाल देना है कलश के अंदर। शुद्ध, ऐसा कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी ने कलश स्थापना करके और उसके ऊपर स्वर्ण की प्रतिमा रखी थी भगवान विष्णु जी की। उसके बाद कलश में हम लोग को सिक्का, सुपारी, हल्दी, तिल, लौंग, इलायची, फूल, ये सब डाल देना है। और उसके ऊपर आप लोग को पता है कि कलश के ऊपर चावल रखा जाता है, प्लेट में चावल भर के रखा जाता है। तो एकादशी है तो एकादशी में चावल का प्रयोग करना नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को काला या सफ़ेद तिल हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, उसके ऊपर प्लेट में भर के रख लेना है।
कलश के ऊपर पहले कलश में सब कुछ डाल लेना है। फिर हम लोगों को अगर आम का पत्ता मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर आम के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो अशोक के पत्ते मिल रहे हैं। अशोक के पत्तों पे या आम के पत्तों पे हम लोगों को चंदन से और रोली से तिलक बना लेना है। ओम लिख लेना है, स्वास्तिक बना ले, जो आपको आसान पड़े वो करके फिर हम लोग कलश में डाल देना है। आम के पत्ते कितने होने चाहिए? 5, 7, 9, 11, जैसा मतलब देखिए वैसा करके कलश में रख के फिर उसके ऊपर हम लोगों को प्लेट में तिल भर के रख देना है। तिल के ऊपर चंदन से या हल्दी से स्वास्तिक बना देना है। उसके ऊपर हम लोगों को नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसको हम लोगों को जटा वाला नारियल बोलते हैं, उसको हम लोगों को प्लेट के ऊपर रखना है। उसके बाद नारियल के ऊपर हम लोगों को कलावल केवल कभी भी खाली नारियल नहीं रखा जाता है। अगर हमारे पास चुंदरी है तो चुंदरी उस पे लपेट देना है। अगर चुंदरी नहीं है तो हम लोग चुंदरी समझ के ही रक्षा सूत्र कलावा हम लोगों को उस पे लपेट के उसके बाद हम लोगों को रखना है। फिर पहले कलावा लपेटेंगे, फिर चंदन से और रोली से उस पे स्वास्तिक बना सकते हैं तो स्वास्तिक बनाइए, नहीं तो ऐसे टीका लगाकर उस पे लगाकर रख देना है। तो बिना गणेश जी की पूजा तो हमारी कोई संपन्न मानी नहीं जाती है। तो उसके बाद से हम लोग को गणेश जी की मूर्ति अगर हमारे पास है तो विराजमान कर लेंगे। अगर फ़ोटो है तो उसको विराजमान कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई मूर्ति नहीं है गणेश जी की तो सुपारी से भी हम लोग गणेश जी बना के उसको विराजमान कर लेना है। उसके बाद हम लोग को दीपक जला लेना है। एकादशी है, हर एकादशी में अगर हम लोग को हो सके तो घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी का दीपक नहीं है तो तिल का भी दीपक जला सकते हैं। कोई वो नहीं है, जो हमारा सामर्थ्य है हमको उसी हिसाब से वो कार्य करना रहता है। अगर हम लोग घी का दीपक जला रहे हैं और उसमें हम लोगों को थोड़ा सा तिल ज़रूर डाल देना है। और दोस्तों एक बात और आप लोगों से मैं बता दूँ, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी हम लोग घी जलाएं, घी का दीपक जब भी हम लोग जलाएं किसी भी व्रत में, एकादशी व्रत हो, जो मतलब हमेशा पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, कोई व्रत भी कर रहे हैं तो अगर हम लोग घी का दीपक जला रहे हैं तो कभी भी हम लोगों को भैंस का घी नहीं लेना रहता है। सिर्फ गाय का शुद्ध घी हम लोगों को लेके जलाना रहता है। इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारे पास घी नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल के तेल का भी दीपक हम लोग जला सकते हैं। अगर एकादशी है, विजया एकादशी, अगर हम लोग के पास लड्डू गोपाल है तो चौकी पे जब पूजा हम लोग करें तो उनको भी विराजमान हम लोग कर लेंगे। और पंचामृत स्नान जरूर कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, कच्चे दूध से स्नान कराएं। जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान अपने भी करें और अपने लड्डू गोपाल भी को भी स्नान जरूर कराएं। फिर हम लोगों को विराजमान कर लेना, चंदन और रोली से तिलक लगा देना। अगर आप लोग घी का दीपक जला लेना है तो चलिए अब जान लेते हैं विजया एकादशी कब है 2026 में। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बता दूं विजया एकादशी 2026 में कब पड़ रही है। तो दोस्तों पड़ रही है 13 फरवरी 2026 में। दिन पड़ रहा है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का भी दिन है, बहुत अच्छा दिन पड़ा है। और उस दिन 13 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत हम लोगों को रखना है। पारण का सही समय क्या है? तो पारण का सही समय है 14 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पारण हम लोगों को कर लेना है। अगर पारण का ही विशेष नियम होता है एकादशी में, हर एकादशी में पारण का विशेष नियम होता है। अगर आप लोग अभी तक एकादशी का पारण नहीं नियम पे कर पाते हैं तो हम लोगों को अपने मुंह में तुलसी दल और गंगा जी डाल देना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ। वीडियो वॉच करके आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पे पड़ चुका है कि पारण के नियम क्या हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को डालूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।